आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक क्योंकि काफी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये कंपनी आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है आपकी वैरायटी ऑफ अरोमा केमिकल्स, कैम्फोर, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स। तो ये सारी चीजें ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। द कंपनी इज फाउंडेड बाय मिस्टर केशव लाल बुडानी और ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1955 में और वहां से इनके 3 जनरेशन आप देख सकते हैं लगातार आपको इसके अंदर काम करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद ये कंपनी लिस्ट हुई थी NSE एंड BSE के ऊपर और यहाँ से आप देखेंगे कि अगर अभी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर नजर डालते हैं तो ये है 19,125.3 मिलियन के आसपास एज ऑफ 30 जून 2022। वहीं से बात करें तो इन अगस्त 2008 इस कंपनी के प्रमोटर ने अक्वायर किया था कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 57.66% अंडर आपके कैम्फोर एंड एलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड, दैट मींस CAPL के अंदर इन्होंने आप कह सकते हैं कि एक्वायर किया था इस कंपनी को। और उसके बाद इन अप्रैल 2017 ओरिएंटल एरोमेटिक्स वाज फुल्ली अमेगलमेटेड इनटू द लिस्टेड एंटिटी और यहां से CAPL का नाम चेंज होके हो गया है आज के डेट में ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। तो यहां से हमने बात की है कि किस तरीके से कंपनी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसके साथ ही कंपनी किस तरीके से लिस्ट हुई है, आज के दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और किस तरीके से कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर किया था। तो ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड के अंदर देखी है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं कौन कौन से इनके बिजनेस सेगमेंट है। तो द फर्स्ट वन इज फ्रेग्रेंस, फ्लेवर्स, अरोमा केमिकल्स एंड कैम्फोर, जिसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं पहले की स्लाइड में। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किस तरीके से इनके वैल्यू चेन आपको होते हुए नजर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स ऑफ जो रॉ मटेरियल्स है इनके पाइन ट्री, पेट्रोलियम और आपके इलेक्ट्रिक एसिड से इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो आते हैं। वहीं पे जो इनके मेन रॉ मटेरियल है वो है अल्फा पाइनिन और पेट्रोकेमिकल्स। साथ ही इनके जो प्रोडक्ट के अगर हम लोग बात करें अरोमा इंग्रेडिएंट के ऊपर आप देख सकते हैं पाइन ऑयल हो गए, स्पेशलिटी अरोमा केमिकल्स है, वहीं पे इंडस्ट्रियल फ्रेग्रेंस कंपाउंड और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो आपके वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपकी जो अगरबत्ती होती है या फिर हम लोग जो फ्रेशनर्स हम लोग घरों में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर लिप बाम या फिर किसी भी तरह का जो भी बाम है या हम लोग देखें यहाँ पे डिटर्जेंट, तो इस तरीके के चीजों में इनके प्रोडक्ट जो है वो यूज किए जाते हैं। अब वहीं पे बात कर लेते हैं इनके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के ऊपर। तो यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके से कहाँ पर इनकी जो प्रेजेंस है वो बनी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर बात करें तो आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं बरेली में आपके इनका मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है या प्लांट है वो है। साथ ही वडोदरा गुजरात में और अंबरनाथ दैट मीन्स महाराष्ट्र में आपको इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर के ऊपर बात करें तो मुंबई में आपको इनका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और एक्सपोर्ट टू कंट्रीज, तो ये कंपनी कहाँ पर एक्सपोर्ट करती है तो आप देख सकते हैं अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे इजिप्ट, नाइजीरिया, एशिया के अंदर अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, तो ऐसे आपके अलग अलग कंट्रीज में ये अपने जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वहीं पे बात कर ले कंपनी के रिटर्न के ऊपर तो रिटर्न आप देख सकते हैं 1 ईयर में आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है विच इज -45%। 3 इयर्स की अगर बात करते हैं तो 3 इयर्स में कंपनी ने काफी बेहतरीन जो रिटर्न है वो प्रोवाइड किया था अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक वैल्यूएशन तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.29% और EPS आपको यहाँ पर ठीक ठाक से ही देखने को मिल रहा होगा। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आपको ये शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड प्राइस पे नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर डेट तो बेशक आपको जो बड़े नंबर में जो है वो डेट नजर आएगा 77.86 करोड़ और इसके कंपैरिजन में कैश फ्लो की बात करें तो 17.11 करोड़ के आसपास का इनके पास फिलहाल कैश फ्लो अवेलेबल है। तो यहाँ तक हमने फिलहाल जो भी बात की है वहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको डेट भी नजर आ रहा है कंपनी के ऊपर, वहीं पे कैश फ्लो भी छोटे नंबर्स में है। उसके साथ ही साथ हमने जो अभी वैल्यूएशन देखे तो वैल्यूएशन में आपको EPS भी वीक देखने को मिला होगा।
कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर बात करें जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है इनका क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, सो सेल्स के नंबर्स जो रहे हैं आपके अभी तक सितंबर 21 से लेके जून 22 के आसपास, तो यहाँ पर आपको 2 साल के नंबर में गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद इस क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखे 234 करोड़ के आसपास, लेकिन वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट दोनों जगह पर आपको जो है वो एक हल्की सी गिरावट देखने को जरूर मिल रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर। उसके साथ बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स रहे हैं वो तो आपको ये देखने को मिलेंगे कि सेल्स के नंबर्स में अगेन आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगेन आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट है तो वहां दोनों ही जगह पर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है जो पिछले साल के जो भी नंबर्स रहे थे उसके मुकाबले। इनफैक्ट सेल्स के नंबर्स की अगर हम लोग जहां पर बात करते हैं तो पिछले साल नंबर्स वैसे तो नहीं पोस्ट किए थे कंपनी ने, 759 से 709 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स जनरेट हुआ था, लेकिन इस साल इनके सेल्स के नंबर्स में जहां पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी है तो वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मिला जुला सा ही इनका रिजल्ट रहा है अगर हम लोग क्वार्टर बेसिस पे बात करें या फिर हम लोग जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। सो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा 14% आपके 5 इयर्स में जहां पर ये हुआ करता था, वहीं पर 3 ईयर में 5%, दैट मीन्स आपको ये डिक्लाइन में नजर आया। अगेन 1 ईयर की बात करें तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया विच इज 23%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की जहां पर हम लोग बात करें तो ये आपको गिरता हुआ नजर आया था और अगेन आपको वहां से और ज्यादा आपको गिरता हुआ दिखा है जैसे कि 16 से 3% एंड नाउ इट इज -47% के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर इनका सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जो आपके अच्छा आप कंसीडर कर रहे थे वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफी ज्यादा आपको वीक नजर आएगा। सो नेक्स्ट वन इज ROE एंड ROCE परसेंटेज। सो ये भी आप ये देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा होगा। सो वैसे अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें या कंपनी के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर बात करें तो नंबर्स में आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह पर वीकनेस ही देखने को मिल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द लोग अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि हम लोग चार्ट के ऊपर भी आज जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं, तो चार्ट को भी आप देख के और बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो आगे का डिसीजन है वो क्या होना चाहिए। सो यहाँ से जब हम बात कर रहे थे ROE एंड ROCE परसेंटेज तो दोनों में ही वीकनेस है और ये आपके जहां पर पिछले 5 साल से 3 साल में नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन अगेन आपको इस 1 साल में नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रहा होगा। साथ ही बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो यहाँ पर प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट 74 टू 75% के आसपास जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स के पास है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास आपको 25% के आसपास होल्डिंग है, लेकिन आपके DIS के पास बहुत ही छोटा, दैट मीन्स 1% के आसपास ही आपको जो है होल्डिंग देखने को मिल रहा होगा। FIS के पास किसी भी तरह की कोई होल्डिंग अभी तो नजर नहीं आ रही है। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ और चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन इस क्वार्टर में जो है नंबर्स वो आप सभी के सामने है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो सारी चीजें जो है हमने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के अंदर आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जो भी आपके क्वेरीज होंगे, चाहे तो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे जो भी वीडियोस हमने पोस्ट किए उससे रिलेटेड, तो आप हमसे क्वेरीज कर सकते हैं और हम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा इसके चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको ये शेयर 2020 के बाद आपको ये अप ट्रेंड में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरावट है और अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें या फिबोनाची के ऊपर से बात करें तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर ये 0.61 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। सो इट इज वेरी क्रूशियल कि यहाँ से आपके मेक एंड ब्रेक के आसपास का आप कह सकते हैं कि सिचुएशंस आपको देखने को मिल रहा होगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किसी को अगर फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या उनके लिए सही समय है, तो बिल्कुल भी यहाँ से अभी आपके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो सीधा आपको नीचे के लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 400 या उससे भी नीचे। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे थोड़ा वेट करें। इस पे आप चाहें तो आप नजर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक के जगह पर है और अगर यहाँ से ये अपने जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक बार ब्रेक करता है या फिर वहां पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है
तो ही उसके बाद आप अपने जो भी फैसले हैं या फिर आपका जो भी डिसीजन है वो आप बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे। सो यहाँ पे अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी बाइंग की रिकमेंडेशन हम तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको इस शेयर में आगे जाना है तो एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।